हवाई हमलों के साथ शुरुआत की इजराइल ने, लेकिन अब एक तरह से समझ लीजिए कि 3 तरफ से हमला इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। इजराइल की तरफ से यही दावा किया गया कि जिन जगहों पर, जिन इमारतों में, चाहे वो अस्पताल ही क्यों ना हो, वहां पर आतंकियों ने अपना अड्डा बना लिया है, उन जगहों को भी इजराइल ने चिन्हित किया और 3 तरफ से इजराइल की ओर से वार किया जा रहा है। जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। ठीक 1 साल पहले जो जंग हमास के विरुद्ध शुरू हुई थी, अब उसमें और देश शामिल होते जा रहे हैं। इजराइल जवाब दे रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। लेबनान की तरफ से लगने वाली उत्तरी सीमाओं से जिन लोगों ने जंग के कारण पलायन किया था, उनकी वापसी नहीं हो पाई है। साथ ही लेबनान के साथ अब सीधी जंग शुरू हो गई है। जल्द ही यमन के विद्रोहियों और ईरान के साथ भी सीधा मोर्चा खुलता दिख रहा है। एक साल हो चुका, लेकिन हमास ने जो बंधक बनाए थे, इजराइल के सामने उन्हें वापस लाने की चुनौती अब भी है। भले ही इजराइल के हमले से हमास की कमर टूट चुकी है और गाजा बर्बाद खंडहरों में तब्दील हो चुका है, लेकिन हमास के सशस्त्र आतंकी अब भी गुरिल्ला वॉर कर रहे हैं और उनका गाजा पट्टी में बने रहना भी बड़ी बात है। गाजा के आम लोगों पर हमास का नियंत्रण है और गाजा तक जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय मदद पर गाजा के लोगों के बहाने हमास को भी लाभ मिल रहा है। इजराइल हमास का कोई ऐसा विकल्प तैयार नहीं कर सका जिसे आधिकारिक माना जा सके। हमास के हमले के बाद दुनिया भर के देशों की हमदर्दी इजराइल के साथ थी, लेकिन गाजा पर जमीनी लड़ाई शुरू करने के बाद स्थिति बदलती दिखी। इजराइल को कई तरह के विरोध भी सहने पड़े। हालांकि जिस तरह इजराइल हमास को जवाब देते हुए हिजबुल्लाह और फिर हूथियों को भी लगातार निशाने पर ले रहा है, उससे भी कई तरह की स्थितियां बनी हैं। इजराइल अब इस संकल्प पर आ गया है कि जहां कहीं भी इजराइल के दुश्मन है, वो वहां से उन्हें ढूंढकर खत्म करेगा, फिर चाहे इसके लिए लड़ाई कितनी ही लंबी क्यों न लड़नी पड़े। इजराइल ने जितनी लड़ाइयां अभी तक लड़ी हैं, उसमें उस 6 डे वॉर का उल्लेख बहुत जरूरी हो जाता है। मेरे पीछे जो है आप देख रहे हैं, इस तरह की जितनी भी इमारतें आपको इस पूरे इलाके में नजर आ रही हैं, ये सारी उस 6 डे वॉर के बाद से इजराइल के हिस्से में आ गई हैं। पहले यहां पर इन्हीं बैरक्स में जॉर्डन के सैनिक रहा करते थे। कभी जॉर्डन के सैनिक रहते थे यहाँ पर। आज आप इस पे अलग अलग तरह की ग्राफिटी जरूर देख लेंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से खाली है, अबैंडन्ड है, और ये जो पूरा जमीन का क्षेत्र है वो इजराइल के हिस्से में है। इजराइल करंटली टू बी फाइटिंग ऑन सो मेनी फ्रंट्स। द फाइट विद हमास इज नॉट ओवर, हिजबुल्लाह इज नॉट ओवर, एंड ईरान हैज सडनली अटैक्ड इजराइल। Well, of course, this is not easy. We've been in difficult situations in the past. And when you are pressed in the corner, it takes out the best of yourself. And I can tell you, I can report to you, maybe people don't know about it, that following the 7th of October, there was a burst in energy and voluntarism in the Israeli society. Hundreds of thousands of people came out to volunteer, not just in the military, in the civilian support for the families that have been evacuated, for the families of the hostages, for the soldiers. Volunteers that are willing to do whatever it takes in order to defend our society, because we are a democracy, we have solidarity, we help each other, and we are showing the world that Israel cannot be broken. इजराइल के साथ बढ़ता अरब देशों का संघर्ष फैलता जा रहा है। हमलों, जवाबों और धमकियों के सिलसिले भी बढ़ते जा रहे हैं। ये जंग नई है, लेकिन इजराइल के लिए ऐसे हालात बहुत पुराने हैं। अपनी स्थापना वर्ष के साथ ही इजराइल ऐसे हमलों का आदी हो चुका है। कई तारीखें इजराइल अरब देशों के बीच भीषण संघर्ष के खून से रंगी है, लेकिन 1967 में हुई 6 दिन की जंग ऐसी थी जिसने पूरे मिडिल ईस्ट का इतिहास और भूगोल बदल दिए थे।
अप्रैल 1967 में इजराइल के साथ सीरिया, मिस्र के रिश्ते नाजुक होने लगे थे। मई महीने में ऐसे हालात बन चुके थे कि जंग कभी भी छिड़ सकती थी। मई में जब इजराइल अपना स्थापना दिवस मना रहा था, मिस्र ने सिनाई में अपनी सेनाओं को जमाना शुरू कर दिया। इजराइल सतर्क हो गया। मिस्र ने पहले तो संयुक्त राष्ट्र के शांति बलों को बाहर किया, फिर इजराइल के समुद्री मार्ग पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही जॉर्डन से रक्षा संबंधी समझौता किया, जिसके तहत एक पर हमले की स्थिति में दूसरा भी साथ देगा। 1967 में लड़ाई हुई थी। इजिप्ट ने, जो अरब कंट्री है, उन्होंने अटैक किया था इजराइल पे। उस लड़ाई में इजराइल ने इजिप्ट की एयरफोर्स को मार दी, सीरिया की एयरफोर्स को मार दी और जॉर्डन की भी खत्म कर दी। तो उसके बाद जो समझौता हो गया वो साइना के ऊपर समझौता हो गया। गोलान हाइट्स जो है सीरिया से ले ली थी, उसमें लड़ाई चलती रही है और उस हालत में कुछ बॉर्डर्स बन गए थे इस एरिया में। लेकिन पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का उस वक्त से, पहले दिन से 1970 के बाद जब पीएलओ बना, तो उन्होंने निश्चय कर दिया ये जमीन जो इजराइल है वो नहीं रहेगी। हालात इजराइल के खिलाफ बनते जा रहे थे। इजराइल ने 5 जून 1967 को ऑपरेशन फोकस लॉन्च किया और मिस्र पर धावा बोल दिया। इजराइल के करीब 200 लड़ाकू विमानों ने एक साथ मिस्र की वायुसेना के ठिकानों पर हमला बोला और 90% वायुसेना नष्ट कर दी। हवाई हमलों के साथ इजरायली टैंक और सेना सीमा पार कर सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी में घुस गई। फिर इजराइल ने सीरिया, इराक और जॉर्डन की वायुसेना को भी अपने निशाने पर लिया और जमकर तबाही मचाई। 7 जून को यरूशलेम पर इजराइल ने कब्जा किया और पवित्र वॉल पर प्रार्थना की। 9 जून को सीरिया पर बम बरसाए और गोलान हाइट्स पर कब्जा किया। मिस्र और सहयोगी देशों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सिर्फ 6 दिन चली इस जंग में इजराइल ने मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम, सीरिया से गोलान हाइट्स का इलाका छीन लिया। देखिए, इजराइल की एयरफोर्स उस समय में 1967 में बहुत तगड़ी थी, तो उन्होंने साइनाई ले लिया, जॉर्डन का टुकड़ा लिया, और बिल्कुल ठीक बोला आपने, गाजा का भी ले लिया। फिर उसके बाद वो समझौता हुआ साइनाई के बारे में। गाजा तो उन्होंने पकड़ के रखा हुआ था, लेकिन फिर पैलेस्टीन को दे दिया तो गाजा बन गया। जॉर्डन के साथ उनके साथ समझौता हो गई। सीरिया के साथ समझौती हुई थी, लेकिन वो गोलान हाइट्स पे अभी तक भी, आज तक भी समझौता नहीं है। वहां अटैक होते रहते हैं, क्योंकि जैसे इजराइल की आमदनी और इजराइल के लोग बढ़ रहे हैं, वो छोटी छोटी जगह में आगे जाते हैं। इसको बोलते हैं इजरायली सेटलमेंट्स। और उनकी शक्ति और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि बगल के लोग उसका सामना नहीं कर सकते, लेकिन ईरान मदद करता है उनको कुछ न कुछ सामना करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद युद्ध भी रुका और संघर्ष विराम समझौता भी हुआ, लेकिन तब तक मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल चुका था। इस हार ने अरब देशों को सदमे में डाल दिया और मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मिस्र और जॉर्डन के साथ इजराइल की पूर्व संधियां हैं जो आज भी कायम हैं, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम देशों में बेचैनी बढ़ रही है और संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि जंग अभी और फैलेगी, क्योंकि समझौते के मूड में इजराइल भी टिक नहीं रहा।